दिन और मोटे कर होने से आप डरते हो कम ना? करना है। डरता नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं ये लगता। पेट निकला वो अच्छा नहीं लगता। आप ज्यादा फिट हैं या भूपेश बघेल? अच्छा बाबा, चिकन वगैरह आप मतलब किसी स्पेशल डे पर खाते हैं? आपके साथ भी कुछ ऐसा क्या कि गुरुवार नहीं, शनिवार नहीं, या चलने 9 बजे सो करके उठ गए आप, अब क्या करेंगे? मंजन मंजन करते हैं या टूथपेस्ट बाबा? वरना अगर मैं किसी की हत्या करने का भागीदार हूं तो सदन में होने का मेरा कोई औचित्य ही नहीं बनता। मैं सदन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। अंतिम बार शराब कब पिया था? टिप्पणी नहीं थी, उन्होंने सीधे ये कहा कि बाबा मेरी हत्या कराना चाह रहे थे। त्रिजीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे होंगे। जिसने भी ये कहा है, ये लाइन सटीक बैठी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की एक एक 100 सीटें हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर की सीट, जिसमें टीएस बाबा चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, कई बार से जीतते हुए आ रहे थे, और दूसरी दतिया की सीट। इन दोनों सीटों में सिमिलैरिटी ये भी रही कि 2008 से वहां से भी नरोत्तम मिश्रा लगातार जीतते हुए आ रहे थे, और 2008 से ही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सीट से बाबा जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन दोनों उस चुनाव में हार गए। मगर उस हार की चर्चा जीत से कई गुना ज्यादा होती रही, अब भी हो रही है। आज हमारे साथ हमारे इस ओपन एयर स्पेशल पॉडकास्ट में टीएस बाबा साथ हैं। बाबा आप कैसे हैं? बस विमान सब हमेशा की तरह अच्छे हैं? ठीक। चुनाव हार चुके हैं, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं है? रिलीव हो गया। मैं एक बात कहने वाला था, हालांकि कुछ कहने से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ है, और जो भी दे रहा हूं उसका नाम लेना नहीं है, सीधे खाना है, और उसके बाद बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना है। एक मैं भी ले लेता हूँ। वैसे मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन ले ले रहा हूँ। मैं भी नहीं लेता। थैंक यू सो मच। आपने जो खाया है, अब आप कुछ भी छुपाना चाहेंगे ना, तो कुछ भी छुपेगा नहीं, क्योंकि आप जिस डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं, हम लोग ट्राई बहुत करते हैं, मगर आप बहुत आराम से बच के निकल जाते हैं। आज जो मैंने दी है चीज, उससे नहीं बच पाएंगे। तो बाबा, जो पूछने जा रहा था वो तो भूल गया, सवाल पर सीधे आ जाता हूं। वो शुरू करते हैं इस पूरे इंटरव्यू को। सबसे पहले तो ये कि मैं थोड़ा पीछे चलता हूं। वर्ष 2008 में जब पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़े अंबिकापुर सीट से, आपके सामने बीजेपी से अनुराग सिंह देव थे। जीत का अंतर आपका बहुत छोटा रहा, 980 वोटों से आप जीत करके आए। लेकिन उस जीत के बाद कई वर्षों तक पान और चाय की दुकानों पर कई प्रकार की अलग अलग अफवाहें रही। अफवाहें कुछ ऐसी कि साहब, चुनाव तो अनुराग जीते थे, उनके जीत की रैली निकलने वाली थी या निकल चुकी थी, अंतिम समय में आपने लाइटें बंद करा दी, आपके लोगों ने पेटियां बदलवा दी, कलेक्टर से भी कुछ बातचीत आपकी हुई थी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर उन अफवाहों में तिनका बराबर भी थोड़ा दम है, तो फिर इस बार 94 वोट्स कैसे भारी पड़ गए, वो भी डेप्यूटी सीएम पर? और उन परिस्थितियों में जब 2008 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जी हाँ। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और इस बार कांग्रेस की सरकार जी थी, हाँ। भूपेश मुख्यमंत्री थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रचार आज के युग में मीडिया के विस्तार के साथ इतना विस्तृत हो जाता है और इतना विस्तारित हो जाता है कि इसके प्रभाव को कभी कभी रोकना मुश्किल होता है। लोगों ने जिस बात को आपने कहा, मुझे बताया कि स्कूलों में जो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो अपने से जुड़े हुए कुछ परिवार के बच्चों ने दूसरे बच्चों की बात सुन के आके बताया कि वो छोटे बच्चे स्कूल में आपस में ये कह रहे हैं कि टीएस बाबा ने चीटिंग से जीता। तो ये सफलतापूर्वक उनने एक वातावरण बनाने में सफलता हासिल की थी उस हद तक, जो पूरी तरह से तथ्यहीन और असत्य झूठी थी। हुआ ये था कि उस चुनाव में जब काउंटिंग चालू हुई तो शुरू के राउंड में मेरे ख्याल से मैं 16 राउंड की काउंटिंग थी, पहले राउंड में आगे था, और जैसे जैसे अंबिकापुर शहर के तरफ आए मैं पीछे होता चला गया, और जैसे जैसे अंबिकापुर शहर से फिर निकलना चालू हुआ तो धीरे धीरे जो पीछे था मैं वो कम होता चला गया। 14वीं राउंड में मैं करीब
400 वोट आगे हुआ। 14वां या 18वां राउंड, 18 थे शायद, तो 16वां राउंड में कहिए कि पहली बार मैं 400 वोट की लीड बनी। 17वें राउंड में फिर 400 वोट पीछे हो गया, और 18वां जो लास्ट राउंड था उसमें 1000 कुछ वोट आगे हो गया। मेरे ख्याल से बैलेट वोट में थोड़ा कम रहा होगा, तो 1000 से ऊपर जो था वो 980 पे आके रुका। और बीजेपी के जो साथी थे, जब मैं 17वीं राउंड में पीछे हो गया, मैं थोड़ा भावुक हुआ। अच्छा, हाँ, मुझे लगा कि अब चुनाव हारी जाएंगे। मुझे आप भी ये एहसास कर चुके थे? मुझे ऐसा लगा कि फिर पीछे हो गए, कि अब तो आखिरी राउंड है, पता नहीं मुश्किल होगा जीतना। ब्रदर थे साथ में, और लोग, एजेंट लोग साथ में थे। तब तक बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी। गवर्नमेंट यानी बहुमत जी हाँ, जी बीजेपी का हाँ। डिक्लेयर हो गया था। यहाँ की हम्म, काउंटिंग हम्म, स्लो चल रही थी। हम्म। तो अब अच्छा, बीजेपी और के, ज्यादा आप इसलिए भी वीक हुए क्या कि अंबिकापुर शहर में आपकी लोकप्रियता कम समझ आई आपको? मुझे कम वोट मिले बीकापुर शहर में। हमेशा शहर का मैंने देखा कि टाइट टाइट रहता है, वहाँ शुभचिंतक भी ज्यादा है। कुछ अपने भी जो कहते हैं सैबोटेज है या कांग्रेस से भी जुड़े रहते हैं, लेकिन उल्टा करते हैं, वो अंबिकापुर में ज्यादा रहते हैं। दोनों तरफ चलिए, कम से कम अब चलने आप वाले। टॉन्टली ही सही, मेरा जो लॉन्ग है वो काम कर रहा है। जी। जी, प्लीज कंटिन्यू करिए। तो मैं थोड़ा भावुक सा हुआ, हम्म, और उसमें कुछ लोगों ने ये जाके बाहर में कह दिया कि टीएस बाबा निपट गए। अपने ही साथ के कुछ जुड़े हुए लोगों ने, जैसे निकलते हैं भीड़ में, उनने ये कह दिया। और बीजेपी के लोग लगातार आ रहे थे अंदर कि अब पहले काउंटिंग सामान्य रूप से चल रही थी, अब काउंटिंग इस तरह से चलने लगी कि अब जैसे बीजेपी का नेता आता था, रामविचार नेताम जी आए और कोई आया, तो सारे के सारे काउंटिंग वाले ऑफिसर खड़े हो जाते थे हम्म। कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। जो आपने कहा कि जी हाँ, किस तरह से क्या हुआ, हाँ। आप वातावरण ही उस समय का देख लीजिए कि वातावरण ये कैसे? था। जी। फिर अंतिम राउंड की काउंटिंग हुई, वो एक तरफ कांग्रेस के पक्ष में आ गई, लीड हो गई। और उसके बाद बीजेपी वालों ने रिकाउंटिंग के लिए किया। अच्छा, वो लेट हो चुका था, तो ठीक है। रीटेबुलेशन की बात होती है, तो एक बार रीटेबुलेशन 8 से 9 बजे के आसपास तक समय हो चला था, ज्यादा मेरे को याद नहीं आ रहा, पर शायद ऐसा ही छह कोई सात टाइम बजे था। के बाद का। जी। तो रिटेबुलेशन हुआ एक बार, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, फिर से गिनती करिए, मार्जिन कम था। फिर रिटेबुलेशन हुआ, पूरे 18 राउंड की, फिर से हर राउंड की गिनती की गई, उसका टोटल। फिर एक बार उन्होंने कहा कि फिर कराओ। तीसरे बार के रिटेबुलेशन के बाद में जब कोई फर्क नहीं आया, अंतर नहीं आया, तो बीजेपी वाले उठ के आके, जैसे होता है शिष्टाचार में, बधाई देके उन लोग निकल गए। तो ये जो बाद में प्रचार हुआ कि अ, इस तरह से अ, हार गए थे बाबा, बात एकदम उल्टी थी। और अब आप लॉन्ग का असर कह रहे हैं, तो मैं और एक बात जोड़ देता हूँ। मेरी बूटी काम कर रही है। बूटी काम कर रही है, और उसमें भाजपा से में अपने संबंध रहते हैं, जी हाँ। साथी जो हैं कई बार आप एक ही दलगत जगह रहते राजनीति हैं। से ऊपर उठ करके तो कुछ मुझे करते दिखते हैं। फोन आया लोकल भाजपा के एक अ, साथी का। उनने कहा, बाबा आप छोड़ के मत जाना, काउंटिंग हो। ये बीजेपी के नेता कोई कह रहे हैं? बीजेपी के नेता ने मेरे को फोन करके नाम बोला। बता सकते हैं आप? नहीं, ठीक है। तो उतना तो आठ रखना पड़ेगा, जी। वहां तक जड़ी बूटी नहीं काम नहीं कर काम पा रही। कर। ठीक है। और उनने कहा कि आप मत जाना, क्योंकि ऐसा वहां से खबर आया है और इन लोग को डांट पड़ी कि तुम छोड़ के कैसे आ गए। अच्छा। हाँ, कि हम लोग अभी कुछ कर रहे हैं, तुम जाओ, तुम लोग वापस जाओ, आप मत छोड़ो। वहां से उठ के मत आना कि जीत गए हैं तो जुलूस निकल गया, ये हो गया वो हो गया। और हुआ भी हुई। फिर ये बीजेपी वाली टीम पूरी वापस आई, वो हम्म, काउंटिंग हॉल में थे हम्म, उनके एजेंट वगैरह। और फिर कलेक्टर के यहाँ चालू हुआ हम्म। कि नहीं, ये ऐसा हो गया है, और जो बैलेट पेपर है उनकी दोबारा गिनती की जाए, उसमें ये गड़बड़ी है। तो मैं कभी उस दरमियान कलेक्टर के समक्ष, मुझे नहीं याद है कि मैं गया नहीं था। मेरे ब्रदर साथ में जा रहे थे, मैं यहीं काउंटिंग हॉल जो था, मैं वहीं वहीं थे आप? बैठा था। और ब्रदर ने बाद में बताया कि, ने कहा कि ऐसा है, ये है। कलेक्टर ने खोला, पूरा खोल के दिखाया। उन्होंने कहा कि इसमें देख लीजिए, ऐसा है, इसमें ये त्रुटि है, नहीं हो सकता, हम्म, ये नहीं माने जा सकते।
किसी का नाम ही नहीं है, जो जो भी बात रही हो। और ये इनने सिलसिला खींचा रात के 12-1 बजे तक। ये चलता ही रहा। ये चलता रहा, यानी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। अच्छा। कलेक्टर जो सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ हाँ। उनने सर्टिफिकेट रात के 12-1 बजे, 12 बजने के बाद, करीब 1 बज रहा था, अच्छा। तब जाके सर्टिफिकेट दिया। तो प्रयास कौन कर रहा था क्या करने का, इस घटनाक्रम से आपको समझ में आ जाएगा। स्थिति यहां तक चली गई थी, एक हंसी सी ही बात है कि ब्रदर लगातार कलेक्टर के साथ बैठे रहे। ठीक है। चेंबर में वो बैठ ही गए और उन्होंने हाँ। कहा कि आप सब अ, इसको अब डिक्लेयर करिए, जी। काउंटिंग हो गई है, फाइनल राउंड सब आ गया है, जब डिक्लेयर हो गया तब अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहां तक हंसी मजाक में ब्रदर ने बाद में बताया कि वो जब बाथरूम जाने लगे कलेक्टर, तो उन्होंने कहा अब यहाँ भी तो आप नहीं पीछे आएंगे। तो मतलब कहना चाहिए कि पूरी ताकत से अपने बड़े भाई के लिए वो लगे हुए थे। वो ब्रदर लगातार बैठे रहे, और जब तक अनाउंस नहीं हुआ तब तक दिल्ली तक से चल रहा था अच्छा। कुछ ना कुछ, ऐसा वैसा। मेरे पास भी दिल्ली से फोन आए, हाँ हाँ। दिग्विजय सिंह जी का भी फोन आया कि अच्छा। क्या बाबा, क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो गया, कैसे। दिग्विजय सिंह जी ने भी फोन जी लगाया। दिग्विजय, क्योंकि ये वो शायद यात्रा कर रहे थे, जी। ट्रेन में थे। हाँ हाँ। तो उनके भी फोन आए, दिल्ली के बीजेपी के शीर्षस्थ लीडरों में से अच्छा। लोगों का आदान प्रदान चल रहा था हम्म। कि भाई वो अनाउंस ही नहीं कर रहे हैं। अनाउंसिंग। गिनती तो हो गई, 3 बार रिटेबुलेशन हो गया, ये सब पोस्टल बैलेट का हो गया, सब कुछ हो गया, बीजेपी हावी, क्योंकि सरकार उनकी अब बनेगी, ये स्पष्ट हो गया था, सीटें उनकी ज्यादा आ चुकी थी। तो स्थिति एकदम दूसरी थी। तो ये फिर भी इनका प्रचार तंत्र जो है वो इतना अ, असरदार है कि कई कि गलत वर्षों तक। चीज को भी, अब मैंने आपको बताया कि अपने से जुड़े हुए परिवार के लोगों ने अपने बच्चों का हवाला दे के मुझे बताया कि बच्चे ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा बताइए कितनी झूठी बात। और बच्चों के दिमाग में ये बात डाल दी, वो बड़े होंगे तो ये सोचते हुए बड़े होंगे कि बाबा ने गड़बड़ कर लिया। एकदम झूठी बात को छोटे बच्चे के दिमाग में ऐसा बैठा दिया कि देखो ऐसा हो। तो जो आपने पूछा, ये कहानी। इन दिनों बृहस्पति सिंह अपनी गलती मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बृहस्पति और जोगी कांग्रेस को वापस कांग्रेस में आप मिलने नहीं देना चाहते हैं क्या? वो वापसी ना करें। एक तो कांग्रेस के सीनियर किसी ने मेरे से इसके बारे में बात नहीं की अभी तक, और मुझे जो जानकारी है तिनका उसमें बराबर भी कोई चर्चा आपसे नहीं किसी सीनियर ने मेरे से अभी तक? मतलब अगर अगर आपको खबरों से पता ना चले तो आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, ये भी कह सकते हैं। नहीं, ये तो मालूम है कि ये चल रहा है, हाँ नहीं। क्योंकि कई बार जोगी मैम है, रेणु जी, उनने जब वो विधायक थी तब भी, जब हम लोग सरकार में थे तब भी उनसे चर्चा हुई थी, वो आना चाहती थी कांग्रेस में। उस समय संभवतः भूपेश के तरफ से मेरे पास राजेश तिवारी जी भी आए थे, और कि बाबा वो ऊपर से पूछा गया है, ये काफी इच्छुक हैं जोगी कांग्रेस का विलय इसमें करने की बात, कि जो विधायक हैं, मेरे ख्याल से 5 थे जोगी जी के डेथ के बाद, शायद 4 बचे होंगे, देवव्रत जी भी चले गए, फिर 3 बचे, ऐसा करके। देवव्रत जी भी जब जीवित थे तो उसमें काफी चल रहा था। मेरे से देवव्रत भाई की बात हो चुकी थी, हुई थी, रेणु मैम से भी बात हुई थी, मैंने पुनिया जी को भी इंटीमेट कर दिया था। एक बार पुनिया जी का भी फोन आया था, मैंने कहा कि ये स्थिति है सर। और इस वाले मामले में लेकिन आपको अभी फिलहाल कांग्रेस ने बातचीत नहीं की। कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति ने मुझसे इस बारे में बात नहीं की। और बाबा क्या चाहते हैं? क्योंकि इतनी चर्चा होने लगी तो मैंने भी जानना चाहा कि ये कमेटी बनी है, इसमें है कौन कौन। अच्छा। तो उस कमेटी में फिर मैंने कागज उसका देखा, तो सचिन पायलट जी ने एक डायरेक्टिव निकाला कि एक समिति जिसके पास आवेदन आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी, 3 हमारे एआईसीसी के सचिव हैं तो पी संपत जी, जरिता जी और जांघेड़ जी, और 2 पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी और मोहन मरकाम जी। ये 7 लोगों की समिति है, और उसमें सचिन पायलट जी की तरफ से यही है कि आवेदन अगर आते हैं तो उसके बारे में समीक्षा करके टीप मेरे को प्रस्तुत करें।
उस कमेटी को भी कोई अधिकार नहीं दिया है निर्णय लेने का कि मेरे पास प्रस्तुत करें। फिर वो खुद निर्णय लेना चाहेंगे, या जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, एक हाईएस्ट लेवल की स्टेट लेवल पे जो बॉडी है कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से पॉलिटिकल चीजों को बात करने की, उसमें ले जाना चाहेंगे, इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तो आपको शामिल क्यों नहीं किया? भूपेश को भी नहीं किया, मेरे को भी नहीं किया, उनने पद से किया। अच्छा। उन्होंने जो दिख रहा है कमेटी में कौन है, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, 3 एआईसीसी के सेक्रेटरी और 2 पूर्व पीसीसी के प्रेसिडेंट। अगर और पीसीसी के प्रेसिडेंट, ऐसे भूपेश भी थे पहले पीसीसी के प्रेसिडेंट, उनका भी नाम नहीं है, मेरा भी नाम नहीं है, सत्यनारायण शर्मा जी का नाम नहीं है, अकबर जी का नाम नहीं है, रविंद्र चौबे जी का नाम नहीं है। तो जोगी कांग्रेस और बृहस्पति सिंह आना चाहिए या नहीं उनको कांग्रेस में? तो मेरे से कांग्रेस के साथ ही पूछेंगे तो बताऊंगा। अभी मैं लोगों पूछ से रहा भी हूँ, राय लेता हूं। जनता जानना चाहती है, आप क्या सोचते हैं? मैं कार्रवाई करके बहुत जल्दी उसको वापस लेने के पक्ष में नहीं हूँ। कभी भी मैं नहीं रहा कि आज किसी को निकाल दीजिए फिर उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं एक तो संगठन का आदमी हूँ, अपने आप को हमेशा मैंने संगठन का ही व्यक्ति माना है, और उसका प्रभाव दूसरों पे ऐसा पड़ता है कि ये तो उल्टा करो फिर तो ले लिया जाएगा। अभी बाबा का चुनाव आया है, इनको निपटा दो, निष्कासित हो जाएंगे, और फिर अगले किसी चुनाव के पहले फिर आके बोलेंगे कि हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, अमूमन इसमें क्या होता है कि आप सोचोगे कि 1 और 1 है तो 2 हो जाएंगे। कांग्रेस में इतने साथी हैं, किसी और को जोड़ोगे तो इजाफा ही होगा। हाँ। पर कई बार नुकसान भी होता है। आप जब किसी को ऐसे लोगे तो कई लोग हैं जो कि ढीले पड़ जाएंगे। उनने काम किया, उन्होंने संघर्ष किया। जब आप दूसरी पार्टी बना के या दूसरी तरफ जाके आप विरोध कर रहे थे, पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, और जिनने पार्टी के लिए काम किया उनकी योगदान को दरकिनार करके और उनके आगे फिर किसी को आप बैठा दोगे तो वो लोग पसंद नहीं करते। जोगी कांग्रेस और बृहस्पति सिंह का लौटना फायदा कम, दिक्कतें ज्यादा खड़ी करेगा, ऐसा बाबा मानते हैं? इसका असेसमेंट करना पड़ेगा। बाबा ऐसा मानते हैं? इसका असेसमेंट करना पड़ेगा, मेरे को भी और लोगों से पूछना पड़ेगा। तो आपने पूछ दिया, लॉन्ग काम कर रहा है जड़ी बूटी काम कर रहा है। तो जड़ी बूटी का प्रभाव मानिए या हाँ जी। मेरा स्वाभाविक स्वभाव भी है कि कभी कभी ज्यादा बोल देता हूँ। तो आपने क्योंकि पूछा, हाँ। साफ मन से पूछा, तो मैं साफ मन से ही जवाब दे रहा हूँ कि इसमें प्लस माइनस देखना जरूरी है। मतलब माफी मात्र से क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता। नहीं, जब तक कांग्रेस के साथियों से बात करके नहीं करेंगे तब तक उचित कभी भी नहीं रहेगा। बाबा, एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बृहस्पति जो कह रहे हैं वो सशब्द आपको मैं बता रहा हूँ। उनका कहना है कि 2.5 साल होने के बाद, जब उनकी सरकार आप लोगों की चल रही थी, तो 2.5 साल होने के बाद हमारे नेताओं के आपसी मनमुटाव होने लगे, बयानबाजियां शुरू हो गई, हम हताहत हुए, विचलित हुए, सरकार जाने का डर सताने लगा, हमसे चूक हुई वरिष्ठों के खिलाफ, हमने टिप्पणी कर दी जो नहीं बोलना था, यह मुझसे गलती हुई। टिप्पणी नहीं थी, उन्होंने सीधे ये कहा कि बाबा मेरी हत्या कराना चाह रहे थे। और ये बात मीडिया में पहले कुछ उनने अंबिकापुर में बोला, फिर वहां से निकले तो उन्होंने बिलासपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वहां बोला, फिर वो रायपुर गए तो वहां कुछ विधायकों को बुला के फिर उन्होंने बोला कि बुलवाया गया, उस बात को भी छोड़ दें। पर उन्होंने ऐसी चीज कही, वो बात विधानसभा में गई, विधानसभा में भी फिर वो चल रहा था, और स्वाभाविक तौर पे उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के साथी विपक्ष में थे वो मजा ले रहे थे। बाबा, बुलवाया गया कितना असरदार है या कितना ताकतवर वर्ड हो सकता है? मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपके पास कुछ हो ना हो, इस जड़ी बूटी ने आपका और मेरा खून जरूर बढ़ा दिया है और बढ़ाता जाएगा। तो देखिए, राजनीति है, और क्योंकि मुझे लगता है, फिर मैं उस चीज को दोहरा रहा हूँ, बार बार बोलना अच्छा नहीं, मुझे लगता है आप साफ मन से पूछ रहे हैं, जानना चाहते हैं और लोगों से उसको बात को साझा करना चाहते हैं, कोई बीच का एजेंडा आपका नहीं। बिल्कुल नहीं बाबा, तो इसलिए मैं भी थोड़ा आमतौर पे बिल्कुल खुल के बात करें। उसमें बात मैंने जैसे बताया कि विधानसभा में गई और विधानसभा में उस पर चर्चा होने लगी। उस दरमियान
भूपेश ने, मुख्यमंत्री थे, मुझे अपने विधानसभा में चेंबर में बुलाया। वहां जब मैं गया तो रविंद्र चौबे जी थे, अकबर जी थे और बृहस्पति बैठे हुए थे। और वहां उनने बात छेड़ना छेड़ी वही बात उन्होंने। दोहराई। नहीं, उन्होंने उस बात पे बात हाँ छेड़ी कि ऐसा हो रहा है, दोनों आप लोग वरिष्ठ। तो हाँ मैंने हाँ। पहले ही वहां पर कहा कि भूपेश भाई, हम लोग को बराबर मत करिए। ठीक है। मैं अपने आप को हाँ अ, नहीं मानता कि मैं बृहस्पति के बराबर हूँ। कुछ छोटा कर लीजिए तो भी चलेगा, हाँ। लेकिन मैं अपने आप को बृहस्पति के बराबर नहीं मान रहा। और मिजाज बहुत तल्ख होगा उस समय आपका। बहुत तल्ख तो नहीं, लेकिन थोड़ा सामान्य भी नहीं था। हाँ, जिसको कहते हैं हंसी मजाक हाँ में हाँ बात नहीं हाँ हो रही थी, हाँ। गंभीर वातावरण में बात हो रही थी, क्योंकि दो मंत्री भी थे। हम्म। और उन्होंने कहा नहीं महाराज, ऐसा है तो मैं नहीं कहूँगा। हम्म वहां पर ये बात हुई कि नहीं, अगले दिन गृह विभाग का मामला है। मैंने हम्म। कहा इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा मैंने रहा है। मैंने नहीं, जान मारने का अच्छा जी। मैंने हाँ प्रयास किया, हाँ हाँ। इनकी जान मारने का प्रयास किया। ये बहुत बड़ा आरोप है। बहुत बड़ा कथन है, क्योंकि आरोप नहीं था, जी ये कथन था। जी मेरे लिए आरोप नहीं था, जी। मेरे आपके लिए लिए। कथन था कि सामने वाले व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं, हम्म। मेरी जान मारने की पहल की गई। और इसमें या तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जाए, या इसको क्लियर किया जाए कि ऐसा है कि नहीं। ये बीच की स्थिति नहीं रह सकती। क्या जवाब आया उधर से? बाकी ताम्रध्वज साहू जी विधानसभा में इस बारे में स्टेटमेंट देंगे। ठीक है। अगले दिन जब विधानसभा आई, ताम्रध्वज जी खड़े भी हुए। अगले दिन विपक्ष ने उसको और ट्विस्ट किया, हम्म। और वहां पर सीधे ये बात आई कि एक विधायक कह रहे हैं कि मेरी हत्या के लिए पहल की गई, और एक तरफ मंत्री हैं, तो दोनों में क्या बात है। फिर ताम्रध्वज जी ने अपना बयान पढ़ा, और जो चर्चा हुई थी उस मुताबिक अपने बयान में उनने मेरे संबंध में कुछ नहीं कहा। अच्छा। हाँ, मतलब आपने जो क्लियर कहा था कि भाई ये जो बात कही जा रही हाँ, है या ये तो साफ मेरे होनी ऊपर चाहिए। केस केस मेरे हाँ। ऊपर रजिस्टर किया जाए अगर ठीक है। कोई तथ्य है, हाँ वरना फ्लोर ऑफ द हाउस में हाँ शासन की तरफ से जवाब आना चाहिए हाँ। कि इसमें ऐसी कहीं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ, ठीक ये बात हुई थी, ये नहीं कि मेरे पक्ष में बोला है। जाए, कि जो तथ्य हैं वो क्लियर, जो आप अभी कह रहे थे कि हम्म। लोगों के सामने बात क्लियर आनी चाहिए। तो जब वो नहीं हुआ तो मैं फिर खड़े होके मैंने कहा कि इस परिस्थिति में जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र के इस मंदिर में मैं भागीदार मेरा भागीदार बने रहना उचित होगा। और फिर आप और चले गए थे मैं और चला खबरें गया। आई कि आप बंगले निकल गए। मैं निकल गया, कुछ लोग आए, ऐसा वैसा। मैंने कहा हम्म। कि ऐसे में संभव नहीं है। फिर मैं जब बंगले पहुंचा तो पहले उमेश का फोन आया, उमेश पटेल जी का। अकेले में युवा कल्याण थे उस समय वो। हाँ, जी। कि वो भूपेश बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। फिर अकबर भाई का फोन आया, तो मैं कहा कि मैं विधानसभा तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। हाउस में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आ जाते आपस में बात करेंगे। फिर मैं कहा ठीक है, चेंबर में उनका है तो मैं कोई ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहता। मेरा केवल इशू है कि वो क्लियर होगा तभी मैं, हम्म वरना अगर मैं किसी की हत्या करने का भागीदार हूं हम्म। तो सदन में होने का मेरा कोई औचित्य ही नहीं बनता। मैं सदन का हिस्सा हो ही नहीं सकता। तो ये क्लियर होना पड़ेगा, तभी मैं सदन की कार्रवाई में भाग ले सकूंगा। तो बुलाया उनने। मैं बात कभी भी अपने तरफ से ऐसे नहीं बढ़ाना चाहता कि फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो, कि वहां से फिर वापिस ही नहीं आ सके और बात इतनी बिगड़ जाए। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मायने भी नहीं रखता। एक सीमा के अंदर मान सम्मान और सच्चाई, मान सम्मान से समझौता मैं नहीं करके राजनीति करता या सामाजिक जीवन जीता। कहीं कोई अपवाद हो कि चलिए कोई बहुत बड़े हैं और सहना ही पड़ गया, तो एक बार के लिए चुप हो गए, लेकिन दूसरी बार होगा तो मैं चुप नहीं रहता। हम्म। मैं अपनी बात स्पष्ट कर देता हूँ कि भाई ये मैं लेके नहीं चल सकता। हाँ हाँ। और ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा है क्या। मामले को थोड़ा सा सामान्य करने की कोशिश करते हैं। और कोशिश कुछ ऐसी रहेगी कि जब कोई विधायक होता है और उसकी विधायकी चली जाती है तो एक तो विधायकी का काम बंद, फिर अगर वो मंत्री होता है तो वो भी बंद। तो वो कुल मिलाकर के जानकार बताते हैं कि फ्री हो जाता है। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं?
मैं फ्री हूँ बहुत, उस हद तक उस दबाव से फ्री हूँ। ठीक है। मेरे मन में था कि सरकार का हिस्सा फिर बनो, 5 साल के लिए और काम करने का मौका मिले। मुख्यमंत्री के रूप में जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने कहा भी कि भूपेश के नाम आगे रख के, यानी एज सीएम अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे तो सामान्य रूप से उन्हीं को मौका मिलता है। तो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी के रूप में काम करने की और इच्छा थी 5 साल। तो दोनों चीज नहीं हुआ। मैं चुनाव भी नहीं जीत पाया स्वयं, और सरकार भी नहीं बनी। हाँ हाँ। तो जब आप प्रतिनिधि रहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं, तो एक आज के युग में बहुत बड़ा दबाव रहता है। सामान्य रूप से इन जगहों पे पहुंचने का ग्लैमर जो रहता है, उसके पीछे वो जो दबाव व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बन जाता है वो महसूस करता है, वो बात सामने नहीं आती। मुझे नहीं लगता है कि बहुत खुल के उस पर सामान्य कोई बात कर नागरिकों पाता है। को या किसी को हाँ, वो ये बात महसूस समझ होता में है। आती। हाँ, कि वो उन्हें वो महसूस हाँ, नहीं होता कि ये दबाव कितना रहता है। लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई रहती हैं। उन और सब पर पावर नाम का एक चादर चढ़ा रहता है, कह ले। पावर नहीं, पावर उनको सहयोग करने का। उनका सही। तो आज मेरे यहाँ जो लोग आते हैं और पहले जो लोग आते थे, उसमें 90% लोग कम आते हैं। कम आते। 90% लोग इसलिए कम आ रहे हैं कि उनको अब मालूम है कि इनके माध्यम से काम नहीं होगा। सार्वजनिक जीवन में मैं ये जानता हूं और इस बात को लेके चलता हूं कि कोई मेरे यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। वो 10 जगह जाते हैं, क्योंकि उनको तो काम कराना रहता है। वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, उनको काम कराना है। बाबा से हम क्यों कराएंगे, बाबा से भी कराएंगे। तो वो 10 जगह जाते हैं काम कराने। अब उनको लगेगा कि इनके माध्यम से तो काम होने के चांस कम है, अधिकारियों पे कितना इनको प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो वो कम हो गया। दूसरा, लोग जो आते थे कि हमने आपको जिताया है, इसको करो, हाँ। तो वो जो स्थिति है उससे पूरी छुट्टी मिल जाती है। तो अब जो मेरे लिए है कि जिताया है तो करो वाली बात तो नहीं रही, लेकिन 90,000 से ज्यादा लोगों ने वोट भी दिया। मैं मांगने गया, मैंने कहा कि मेरे को मदद करिए, 5 साल में और काम करना चाहता हूँ। और लोगों ने मेरी कटोरी में या झोली में सहयोग डाला। तो उनके साथ तो खड़ा होना बनता है। फिर मन में अगर है कि सरगुजा के इंटरेस्ट के लिए या लोगों के लिए कभी भी अगर उनको जरूरत पड़े, उनके जनप्रतिनिधि के अधिकार स्वरूप ना भी एक व्यक्ति के रूप में भी पड़े, तो परिवार की भी परंपरा रही है कि आप जितना बने उनके लिए करो, लगे रहना है, उनके लिए पहल करो। पहल करना है तो पहल करते हैं। कोई दोस्त अधिकारी है हैं। फोन लगा ले, और आप इतना सब कुछ बता रहे हैं तो दोस्त फोन लगाए आपको, आप फोन उठाओ। अब वो तो सब जानता है, आपका आपका जो मित्र है वो सब जानते हैं। तो आप फोन उठाओ और आप यही सब उनको बता दो, कहें कि भाई फ्री है तू। ऐसा कोई कहता है। एक फिल्म थी बाबा, ऐ दिल है मुश्किल। तो जो हीरोइन होती हैं वो पूछती हैं हीरो से कि क्या कर रहे हो आज तुम, तो उन्होंने सब बताया, मेरा ये है, अरे चल हट, फ्री है तू। तो ऐसा कोई मित्र की भाई वो सब वैसा चीजें। फ्री भी आदमी नहीं रहता, लेकिन एक दबाव में हो सकता है सब ना महसूस हाँ करते हाँ हो, लेकिन मैं महसूस करता था कि आपका बनता है लोगों के लिए हाँ। उनको मदद पहुंचाना। सुबह सुबह कितने तो बजे उठते हैं मैं आप? अगर 2 बजे सोता हूं तो 8 बजे, ठीक है। अगर 3 बजे सोता हूं तो 8:30 बजे, हाँ हाँ। 4 बजे अगर सोता हूं तो 9 बजे। ठीक है। तो करीब 6 घंटा मेरा प्रयास रहता है कि 6 घंटे में। रात में पढ़ना बंद नहीं हो रहा ना बाबा, मुझे पता है पढ़ना तो पहले कठिन से। हो गया है, आजकल पॉडकास्ट चालू हो गया है। अच्छा। हाँ, मैं न्यूज नहीं के बराबर देखता हूँ। ठीक है। मैंने टीवी जो रूटीन में चैनल्स परंपरागत देखते चैनल थे है, वो मैंने बंद। एकदम एकदम बंद कर दिया है। हाँ। क्रिकेट मैच भी नहीं देखा आपका हूँ ये कभी। बयान टेंशन बढ़ा देगा कईयों की। उनसे माफी, लेकिन मैंने बहुत एकदम कम ही कर बंद दिया। कर दिया है। हाँ। जीरो ही कर दिया, करीब अच्छा, करीब जीरो। तो पर पॉडकास्ट में क्या पॉडकास्ट सुनते होंगे? जो मेरे को लगता है कि विश्लेषक नियर न्यूट्रल है, ठीक है। ठीक है। स्लांट तो सबका दिख जाता है, ठीक है। ठीक है। सबका मंतव्य क्या है करीब हाँ। करीब दिख जाता है। हम्म। तो उस मंतव्य को भी समझते हुए, हम्म। और जो नियर न्यूट्रल दिखते हैं, हाँ। उन पॉडकास्ट को फिर मैं टॉपिक वाइज, जो टॉपिक है आज का, जो टॉपिक है मैं देखना हाँ। चाहूँ तो फिर फॉलो करता हूँ। बाबा सुबह 9 बजे सो करके उठ गए, अब 9 तो अपवाद रहता है, अंतिम मान लीजिए। हाँ, अमूमन 8। अधिकतम बोल दिया मैंने। 9 बजे सो करके उठ गए आप, अब क्या करेंगे? मंजन।
मंजन करते हैं या टूथपेस्ट बाबा? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट करते हैं, कौन सी? सेंसोडाइन। सेंसोडाइन। सेंसोडाइन रैपिड। कब से कर रहे हैं? मैं एक भोपाल में डेंटिस्ट के पास गया था, हाँ और उनने करीब याद तो नहीं आ रहा, 5-6 साल हो गए, उस समय सेंसोडाइन कोई जानता भी नहीं हाँ हाँ था। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने कहा कि ये मसूड़े मसूड़ों में दर्द वगैरह। था कुछ? नहीं, ऐसे ही मतलब पर वो रूटीन चेकअप में दांत का उन्होंने? है, हाँ कुछ ना कुछ हो, क्या हो देख लीजिए, ठीक है। कहीं कुछ फंस रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कैसा है। तो अमूमन अभी तक तो 72 साल में अभी गिरे नहीं है, मत गिरे दांत। तो ठीक लगेगा कि नाश्ते में फिर आप नाश्ते में क्या करेंगे? नाश्ते में फिलहाल तो 1 साल के लिए मैंने अंडा वगैरह छोड़ दिया है। अच्छा, मीट अभी एक मटन साल से मछली प्योर वेज हैं आप? 1 साल तक। अच्छा, वाइफ रहेंगे। वाइफ का डेथ हुआ, हाँ तो पंडित जी ने घरों पर पुराण के दरमियान वर्षी तो पहले कर जी हाँ लेते जी हैं, उन्होंने जी। कहा कि ये विकल्प रहता है हाँ कि मासिक करें, त्रैमासिक करें, 4 महीने में करें, 6 महीने में करें, साल में। तो मैंने कहा मैं हर महीने नहीं कर पाऊंगा, हाँ हर महीने उस तिथि को अंबिकापुर में शायद नहीं आ पाऊंगा, हाँ। तो त्रैमासिक कर रहा हूँ। हम्म 2 श्राद्ध कर लिए हैं, 2 बचे हैं, हम्म। वो जून में खत्म होंगे। तो 1 जुलाई से अब नाश्ते में अंडा भी चालू हो जाएगा। अच्छा। अमूमन अंडा टोस्ट के साथ, अंडा या टोस्ट। पराठे के साथ, या भी पराठे के साथ आलू सूखा, कभी आलू रस्से वाला, अच्छा, कभी पूड़ी के साथ झोर वाला। झोर, आलू का झोर। अच्छा बाबा, चिकन वगैरह आप मतलब किसी स्पेशल डे पर खाते हैं? आपके साथ भी कुछ ऐसा क्या कि गुरुवार नहीं, शनिवार नहीं, या चलने दो? 24/7 कभी भी खा सकते हैं ना आप नॉनवेज? मेरे लिए उसमें रिस्ट्रिक्शन मैं नहीं रखता। अच्छा। ये है कि अ, हर मंगलवार को फिलहाल हाँ मैं एक टाइम फास्ट रखता हूँ, या 2 टाइम कहें कि हाँ जैसे सोमवार को रात का खाना खाया, हाँ तो मंगलवार को नाश्ता नहीं करता, लंच नहीं करता, फिर शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाए या ना हो जाए, हाँ अभी अंधेरा 5:30 हो हाँ। जाता है, ठीक है ठीक है। गर्मी में 6:30 हो जाएगा, हाँ हाँ। पर 6 बजे तक मैं नहीं कुछ ग्रहण करता हूँ। फिर 6 बजे उसको फास्ट माने तो साल के 72 दिन, ऐसा सोच रहा हूँ एक दिन और मोटे कर, होने से आप डरते हो? डरते हो कम ना? करना है। डरता नहीं हो, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं मुझे लगता। पेट निकला हो अच्छा नहीं लगता। अंतिम बार शराब कब पिया था? मैं नहीं पीता। कभी नहीं? नहीं, चख लिया कभी, ऐसा नहीं है अच्छा, कि साथ मेरे। दे देते हैं? नहीं, अच्छा, वो भी नहीं? साथ नहीं देता, अगर मेरी जानकारी क्योंकि वो मेरे लिए उंगली पकड़ी तो हाथ पकड़ने वाला है, फिर वो अच्छा, वो चीज बढ़ लगती नहीं। जाएगा। बढ़ेगा ही, क्योंकि 7 किलो एक और ले लो यार, एक और ले लो। हाँ, पैक यार पे पैक यार बनते दोस्त संगे, जाएगा। हाँ। तो और मुझे कभी लगा नहीं कि शराब पीने से कोई ऐसा मजा आएगा जो आप वंचित हो रहे हैं। अगर ऐसा लगता तो मैं पीता। अच्छा मेरे को कभी नहीं लगा कि बिना शराब के मैं हंसी खुशी हंसमुख या हंसी मिजाज का नहीं रह सकता। बाबा, बाबा अगर मेरी जानकारी ठीक है तो आपने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया? हाँ, ठीक है। आपके दोस्तों के साथ आप बैठते होंगे उस समय पे दिल्ली में, सिगरेट तो पिया ही होगा उनके साथ? यहाँ भोपाल तक स्कूल के पहले, कॉलेज के पहले जो चखने वाली बात है, हाँ, टेस्ट करने वाला, पर वही मेरे को लगा नहीं अच्छा कि इसको कि कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू करने लायक, उसमें कुछ ऐसा नहीं मुझे लगा कि पीना चाहिए। अच्छा, आप, ऐसा भी कहा जाता है कि नाराजगी और आपका कोई खास वास्ता है नहीं। अंतिम बार गाली कब दी होगी, चाहे जैसी भी? गाली बहुत तो गुस्सा आया हो, नाराज हुए हो? गाली नहीं निकलती, गुस्सा कभी कभी हो जाता है। सच में याद नहीं है? नहीं, बूटी का असर हो रहा होगा। नहीं, मैं गाली नहीं देता। अच्छा, हाँ, कभी नहीं? वो आता ही नहीं है। आते? जैसे गुस्सा आ जाता है हम्म तो अ, लगभग समझिए कि कॉलेज में गया हम्म तो अपने आप को उस चीज बात में ढालता गया। स्कूल में भी कभी अगर आया तो मेरा स्वभाव गुस्सा, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अगर हम्म गुस्सा हुआ तो मुझे ही अच्छा नहीं लगता। हम्म। कि आज मैं भी क्यों अगर नाराज गुस्सा हुआ? हुआ, अभी कुछ दिन बहुत पहले देर मैं, तक रिग्रेट करते होंगे आप? अच्छा नहीं लगता। हम्म, जैसे आपको तो मालूम है कि मन में जैसे हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा नहीं लग रहा। विचलित होता रहता है इंसान लगातार। हाँ, अच्छा भाव नहीं आता कि नहीं आता। गुस्सा होना, यानी या तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए हाँ। तो आप सोचो कि सिर में थोड़ा भारीपन लग रहा है। हम्म मैं अगर गुस्सा होता हूँ तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगता। यानी साफ साफ वो बता रहा है बदन आपको कि हम्म। भैया क्यों गुस्सा हो रहे हो। आप फिर सीरियस हो रहे हैं, मैं वापस ले आता हूँ। और अब हमारा इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल अंतिम समय में है, ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं। एक साल हो चुके हैं अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल को विधायक बने हुए। बहुत शॉर्ट में बाबा, ज्यादा समय नहीं लेना है, बहुत शॉर्ट में बताइए कि क्या बदला?
किस नाते विधायक? अंबिकापुर में कुछ बदला उनके विधायक रहते हुए? कुछ विकास विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है? काम चलते रहते हैं, देखिए, जो जिसके हम विकास कहते हैं, काम हाँ। चलते रहते हैं। अभी उनका मैंने एक पोस्टर देखा जो मुझे लगता है अगर मेरे से वो पूछते तो मैं कहता कि ऐसा मत निकालो। अच्छा, क्या था पोस्टर में? उसमें अभी भी उनने पोस्टर अगर लगे होंगे कि ये भोलेपन में, हाँ ये भोला हीपन हाँ हाँ दिखता है हाँ। कि मुझे 1 साल आपने दिया समझने के लिए, सरगुजा को समझने के लिए। वो परिपक्व है, हम्म। वो दुनियादारी जानते हैं, हम्म वो व्यवसायी हैं, हम्म। वो नगर पंचायत में भी जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। हाँ, उनको ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। तो आपके हिसाब से मतलब वो ठीक नहीं है? ये कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा, कहना नहीं और ये चाहिए। जो वो काम कर रहे हैं, हम्म। उसको ये नेगेटिव में दिखाता है। तो वैसा नहीं कहना चाहिए। तो परिपक्वता में, भोलेपन में, मुझे लगता है कि उनने ऐसा कहा। तो वो तो ऐसा दिखाएगा कि विधायक ने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि 1 साल तो हमको अभी सीखने में लग रहा है, समझने में लग रहा है, जबकि इस दरमियान काम भी हुए होंगे। हम्म। हमारे यहाँ हवाई जहाज भी आ गया, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज के पैसे भी रिलीज हो गए, और काम भी उसमें वो भी काम चल पहले रहा है, मतलब ठीक चल रहा है आपके हिसाब से? जैसा चलना चाहिए ठीक चल रहा चल है? रहा है। नहीं, कई चीजों में तो ठीक नहीं है, जवाब दलगत लेकिन राजनीति से ऊपर आता है ऊपर हमेशा आपका? कई कई चीजों में काम ठीक नहीं चल ठीक नहीं चल रहा। रहा। वो और उनके पाले में नहीं डाल रहा, मतलब शासन के तरफ से जो काम चल रहा है, ठीक। बीच में जो एक कट लगा वो इसलिए क्योंकि नींबू पानी आया है। हम लोग तो चाय वाय पी लेते हैं, लेकिन बाबा फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ इसी टाइप का मिलना था हेल्दी सा, तो नींबू पानी चलता रहेगा। बाबा, अमूमन ऐसा होता है, जितनी भी कई अलग अलग किताबें पढ़ी, कहानियां पढ़े, पॉलिटिकल किस्से, तो जब कोई चुनाव हार जाता है, खास तौर पे कोई बड़ा नेता, कद्दावर नेता, तो उसकी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियोज होती हैं या फिर राजनीतिक भविष्य जो है ना बाबा, वो धीरे धीरे अंधकार में चले जाने लगती है। पार्टियां भी उनको तवज्जो देना कम कर देती हैं। आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा? जैसा कि मैंने शुरुआती इंटरव्यू से किया कि तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार के चर्चे हैं, आज भी एक तो देश भर में अलग अलग जगहों पर जब चुनाव हो रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस आपको जिम्मेदारियां दे रही है, आप जा रहे हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कोई भी पॉलिटिकल उठापटक होती है, तो उसमें आपके बयान को महत्व दिया जाता है और उसका एक अलग असर भी दिखता है। आप कारण क्या मानते हैं? शॉर्ट में दीजिएगा जवाब आप। लोगों में अगर स्वीकार्यता है, स्वीकारोक्ति है, तो आदमी प्रासंगिक है। अगर लोगों में स्वीकारोक्ति नहीं रह जाएगी तो आदमी प्रासंगिक नहीं रहेगा। जब तक स्वीकारोक्ति है तब तक आप प्रासंगिक रहेंगे, राजनीतिक रूप में। अथवा जो आप कहेंगे अगर वो प्रासंगिक है, या लोगों में हम्म। आपके कहे हुए की अ, स्वीकारोक्ति है, या इच्छा है उस बात को सुनने की, तो फिर आप प्रासंगिक, एक राजनीतिक हो गया और एक सामान्य नागरिक के बयान के रूप एक एक अगले सवाल पर चल रहा हूं बाबा, कि जब अभी पिछले चुनावी परिणामों में 14 की 14 सीटें सरगुजा में कांग्रेस हारी, तो आपने भी कई जगहों पर साफ ये जिक्र किया कि क्योंकि जनता आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखना चाहती थी, इसलिए ये हाल वहां पर कांग्रेस का हुआ है। कोई किस्सा बता दीजिए जब कोई बहुत निराश होकर के अपना दर्द आपसे बयां कर रहा हो। वही वही किस्से पर मैं बार में। बार आ रहा हूँ। बहुत लोग, एक बहुत छोटा सा कुछ मार्मिक सा याद आ रहा हो? बहुत लोग, यानी कई लोगों ने, मैं 1,000 से ज्यादा लोग बता सकता हूँ जिन्होंने कहा कि ये कैसे कांग्रेस जीतेगी अगर आप ही को नहीं बनाया तो। मतलब सारे मामले इतने मार्मिक होंगे कि कुछ भी एक किसी ने आइडेंटिफाई गुस्से नहीं में कर सकते बोला, हो? किसी ने नरम से बोला कि ये कैसे जीतेगा, इसने आपके खिलाफ दस्तखत किया, ये कैसे जीतेगा। अच्छा, नाराजगी वाला कोई किस्सा बता दो आप। हमारे संगठन के लोगों ने कहा एक विधानसभा के संदर्भ में हम्म। कि ये हमारे विधायक ने तो आपके खिलाफ में दस्तखत कर दिया था, हाँ। हम नहीं करेंगे, और कोई ये जनता, हारेगा। कोई जनता, बूढ़ी अम्मा या कोई महिला? 1,000 लोग से हजारों, हजारों लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा, अच्छा। और कांग्रेस के भी लोगों ने कहा, सामान्य लोगों ने भी कहा, शहर में भी कहा, गांव में भी कहा, अंबिकापुर विधानसभा में भी कहा, सरगुजा संभाग में भी कहा, छत्तीसगढ़ में भी कहा। छत्तीसगढ़ के बहुत लोग हैं। आपने कहा उदाहरण बताइए, तो मैं आपको रायपुर का उदाहरण बताता हूँ। हाँ। आकाश के चुनाव में
मेरे को दूसरी प्रचार के लिए गए जिम्मेदारी हुए मिली थे? हुई थी, तो अच्छा। प्रचार के लिए मैं पुणे से आया था। हाँ हाँ। 2 दिन थोड़ा सा घूमे थे। तो उसमें एक जगह कांग्रेस के वार्ड कमेटी के प्रभारी जो लेते थे, रहिए आप। उनके घर में हम लोग की बैठक थी। हम्म। ज्ञानेश जी की यहाँ बैठक थी। मैं नाम और हाँ करीब बता दे रहा हूँ, हाँ आखिरी बात नाम नहीं लूंगा। हाँ वहां बात ही बात में लोगों ने कहा कि वो ऐसा था, और हाँ। वो आपको नहीं बनाया तो ऐसा हुआ। उसका नुकसान हुआ। और फिर किसी ने कहा कि अ, मैं रायपुर के दूसरे एरिया में गया था अच्छा अच्छा। चुनाव के दरमियान। वहां भी यही सुनने को मिला? नहीं, उन्होंने जो कहा, उनने तो ये कहा ही कि जो घोषणा पत्र बना और ये बना, इसलिए हाँ बहुत लोग, हमने तो इसीलिए किया, हाँ हमने तो इसीलिए दिया। ब्राह्मण समाज के बहुतायत लोग थे हाँ जो गणेश के यहाँ हाँ जुटे हाँ थे, और समाज के भी लोग थे। हाँ सीनियर लोग, उस मोहल्ले के वरिष्ठ लोग जुटे थे। उसमें से एक ने कहा कि हम लोग उस मोहल्ले में गए थे, हाँ और वहां चुनाव के दरमियान जब हम लोग 2018 के चुनाव का प्रचार कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ये सब तो ठीक है, आप घोषणा पत्र दे रहे हो, ये और आपका सीएम कौन बनेगा? हाँ तो उनने कहा, अब वो मेरे मुंह पे कहा है या क्या, हाँ। मैंने उसको ठीक है नहीं कह ठीक है सकता, आपने ठीक है। पूछा कि आप हाँ निष्ठान बताइए। तो उनने कहा कि टी एस सिंहदेव। हाँ। तो कहा कि ठीक है, तब हम वोट देंगे। अच्छा ऐसा हुआ। हाँ। फिर से माहौल को थोड़ा प्यारा बनाते हैं। रैपिड फायर सवाल पर चलते हैं बाबा, जो मैं हमेशा पूछता हूँ। और रैपिड फायर सवाल में पहला सवाल ये कि आपको वर्ल्ड कप देखना पसंद है या आईपीएल? मुझे 5 डे क्रिकेट ज्यादा अच्छा लगता टेस्ट मैच? है। हाँ, मेरे लिए क्रिकेट अब तो देख नहीं पाते, हाँ। टाइम नहीं है, लेकिन क्रिकेट वही है। वही क्रिकेट है। हाँ, ये तो तमाशा है। इस पे अगली बार इंटरव्यू में अच्छे से बात करेंगे। दूसरा रैपिड फायर, फेवरेट नेता कौन, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? कोई एक बताना है, इसीलिए तो रैपिड फायर है। हाँ। हम लोगों को समय भी रखना नो, पड़ेगा नो अंकित कमेंट, थोड़ा। नो कमेंट। तो अभी देखिए, एक हमारे पार्टी के लीडर हैं, एक हमारे भविष्य हैं। ठीक है। बैडमिंटन या क्रिकेट? क्रिकेट। आप ज्यादा फिट हैं या भूपेश बघेल? एक बार तो उन्होंने कहा था कि मेरे से आप फिट हो, आज पता नहीं। राहुल जी के यहाँ हम लोग उस समय बैठे थे जब मुख्यमंत्री की बात चल रही थी। हाँ उस दरमियान जब आपस में हम लोग की कुछ खास बात हो रही थी, हाँ। राहुल जी ने हम लोग को साथ बैठने का मौका दे दिया था। तो उस समय जब बात हो रही थी, तो मैंने जब कुछ कहा उम्र को लेके, तब भूपेश ने कहा था कि महाराज मेरे से तो आप। अच्छा, इंटरव्यू में आज मुझे लगता है कि बहुत कम इंटरव्यू में आप इस ड्रेसअप में बैठते होगे कभी। आज एक ऐसा समय है। आपसे एक सवाल ये भी है रैपिड फायर में ही कि वैसे शायद आप पैंट्स बहुत कम पहनते हो, हमेशा कुर्ता पजामा में ही दिखते हो। पहनते होते तो जीन्स बेहतर या राहुल गांधी जी वाली सिक्स पॉकेट बेहतर, सिक्स पॉकेट जॉगर और वो मैं कार्गोस? जब विदेश दौरे में जाता हूँ तब जीन्स पहनता हूँ, हाँ। क्योंकि उसको बार बार धोने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। कुर्ता पजामा मुझे रिलैक्स लगता है, हाँ और सामान्य मुझे वो पहनना पसंद है। वो आओ धो लो, 8, 10, 20, 50 सेट रहते हैं, हाँ तो हाँ। रोटेशन हो जाता है। तो बाहर जब भी जाता हूँ मैं जीन्स पहनता हूँ। बाबा, अंतिम एक इंटरव्यू जो ये पॉडकास्ट हमने किया, एक कांग्रेस के ही विधायक थे, तो उन्होंने कहा कि आप बैठे हैं तो मुझे ठंड नहीं लग रही है। कहने का मतलब उनका ये था कि मैं यानी विवान हॉट है। आपको क्या लगता है, आपको भी ठंड नहीं लग रही? आप बहुत से मैं कहूँगा न्यूट्रल से पॉडकास्टर या इंटरव्यूअर दिख रहे हो। आप ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई प्री एजेंडा आप किसी दिशा में ले जाना चाह रहे हो। आप कुछ जानकारियों को या बातों को सामने लाना चाह रहे हो। योर वार्म। थैंक यू सो मच बाबा। और बहुत कम होता है कि जब ऐसा कुछ हमारे लिए सुनने को मिलता है, वरना कई बार लोग बहुत आसानी से हमें जज कर लेते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन मैं इमोशनल हो जाऊं उससे पहले, अगर आपको विवान पे दो शब्द कहना हो तो क्या कहेंगे? कीप इट अप। और मेरे ऊपर बैठा हूं ऐसे, फिर मुझ में क्या अलग लग रहा है? स्मार्ट। बस स्मार्ट। स्मार्ट कम है। किसी मित्र से अगर कहना हो कि यार तेरे में ये चीज गजब लग रही है, तो मुझ में क्या दिख रहा है आपको? आप बिना दाढ़ी के और अच्छे दिखोगे।
हे भगवान, रैपिड फायर में ये क्यों नहीं लिया मैंने कि दाढ़ी वाला या बगैर दाढ़ी वाला। बाबा, बातचीत गजब की हुई, बहुत सारी बातें आपने गजब बोली, और हम तो आपके राजनीतिक भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है, ये वक्त 15 सेकंड से लेकर के 1 मिनट 30 सेकंड तक ही अब बच चला है। लोग रील्स और शॉर्ट्स में अपना ज्यादातर टाइम बिताते हैं। इतने लंबे समय तक आप लोग एक ऑफ बीट पॉलिटिकल इंटरव्यू में बैठ करके मुझे और बाबा को सुनते रहे, इसके लिए दिल से शुक्रिया। भोपाल में हूं और कैमरे के उस पर अंकित है। हाँ, अंकित पर एक बात कहनी थी। इस तरीके के इंटरव्यूज के लिए अंकित भारी भरकम कैमरा सेटअप सब लिए इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं, मेरे से कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। तो कभी मैंने अपील की कि सब्सक्राइब कर दीजिए, तो अगर मन ना हो तो कम से कम कैमरे के उस पार अंकित की इस मेहनत को लेकर के कुछ सोचते हो तो सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट पर लिख कर जाएंगे उनकी मेहनत को लेकर के कुछ, तो उनका और मेरा दोनों का मनोबल बढ़ेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्ते।